कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वो कह दिया जो आज तक नहीं कहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के परमाणु धमकी के जवाब में पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस को किसी भी कीमत पर डराया या झुकाया नहीं जा सकता है। व्लादिमीर पुतिन के भाषण से यह भी शीशे की तरह साफ हो गया कि यूक्रेन युद्ध में किसी भी वक्त परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है। वही हुआ जिसका डर था। पुतिन आए और अमेरिका समेत नेटो को दो टूक सुना गए। Счет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. जब पुतिन बोल रहे थे, पूरी दुनिया सुन रही थी। Называя и Минские соглашения, и нормандский формат. जो जहां था वहीं पुतिन को सुन रहा था। कोई घर में पुतिन को सुन रहा था, कोई बाजार में सुन रहा था, तो कोई दफ्तर में टीवी के स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए था। पूरी दुनिया ये देखना चाहती थी कि पुतिन बाइडेन को किन शब्दों में जवाब दे रहे हैं। पुतिन ने अपने भाषण में परमाणु परीक्षण की बात कही। पुतिन ने कहा, अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो रूस भी करेगा। पुतिन ने अमेरिका के साथ परमाणु करार को स्थगित करने की बात कही। यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। नेटो को चेतावनी दी तो परमाणु युद्ध पर भी खुलकर बोले। Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен. पर्दे पर परमाणु युद्ध की बात और पर्दे के पीछे रूस के न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने के पीछे पुतिन की क्या रणनीति है, इसे जानने से पहले पुतिन की परमाणु बम के परीक्षण वाली सबसे बड़ी और नई धमकी के मायने समझ लीजिए। पुतिन के मुताबिक अब रूस वो करेगा जो पिछले 33 साल में नहीं किया। रूस नए परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। पुतिन की यह धमकी तब और खतरनाक हो जाती है जब यह खबर सामने आती है कि रूस में सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया गया है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अगर रूस परमाणु परीक्षण करेगा तो कैसे करेगा? सुप्रीम कमांडर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, बटन दबेगा, जमीन के अंदर आग लगेगी, धरती कांप उठेगी, धुआं उठेगा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगेगा, गगनभेदी शोर गूंज उठेगा। आग और धुएं में सना रेडिएशन का गुबार उठेगा। रूस के परमाणु शस्त्रागार में एक और परमाणु हथियार बढ़ जाएगा। ऑल रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स व्याचेस्लाव सोलिवियोव ने दावा किया है कि अगर जरूरत पड़ी नोवाया ज़ेम्लिया में किसी भी वक्त रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है। व्याचेस्लाव सोलिवियोव का यह दावा पुतिन के आज की धमकी से 100% मेल खाता है। नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट में शामिल है। नोवाया ज़ेम्लिया रूस के उत्तर और यूरोप के पूरब उत्तर में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नोवाया ज़ेम्लिया मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस ने यहां 132 मर्तबा परमाणु परीक्षण कर चुका था। साल 1961 में यहीं रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम जार बम का विस्फोट किया था। अमेरिका के साइंटिस्ट मान रहे हैं कि अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है और पहला स्टेप परमाणु परीक्षण का होगा।
सवाल है, क्या परमाणु हमले का पहला राउंड शुरू होने जा रहा है? पुतिन की न्यूक्लियर वॉर टास्क लिस्ट में पहले नंबर पर नया परमाणु परीक्षण है। दावे के मुताबिक परमाणु परीक्षण की तैयारी 100% पूरी है। टास्क लिस्ट में दूसरे नंबर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अटैक है, जिसके लिए रूस की न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे तैयार रहती है। टास्क लिस्ट में तीसरे नंबर पर बड़ा परमाणु हमला है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही आखिरी फैसला लेंगे। पुतिन का मूड कैसा है, ये उनकी नई धमकियों से साफ हो जाता है। पुतिन ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यूक्रेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाइलें दी जा रही हैं, रूस खतरे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा। पुतिन के मुताबिक रूस और यूक्रेन का मामला लोकल था, लेकिन अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों ने इसे दुनिया का मसला बना दिया। एक छोटे से युद्ध को परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया है। परमाणु युद्ध के लिए रूस की तैयारी कितनी पूरी है, इसे उसके नए मूवमेंट से समझ सकते हैं। काला सागर में रूस की नौसेना ने नवरोसिस्क बेस में अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज प्योत्र मगरोनोव काला सागर में भेज दिया है। खतरनाक युद्धपोत ही नहीं, बल्कि 3 पनडुब्बियां भी काला सागर में दाखिल हो चुकी हैं। ये कोई ऐसी वैसी पनडुब्बियां नहीं है, बल्कि परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल से लैस पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस ने एक डरावनी रिपोर्ट जारी की है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस का दावा है कि रूस ने परमाणु युद्ध के सीक्रेट प्लान को समुद्र में आगे बढ़ा दिया है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है। आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी को नेटो देशों के लिए एक गंभीर खतरा बताया गया है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है। वहीं आर्कटिक सागर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों से सीधा खतरा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका तक को है। दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एडमिरल गोश्कोव को परमाणु हथियारों से लैस करके आर्कटिक सागर में उतार दिया है। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र की जिम्मेदारी रूस के उत्तरी बेड़े के पास है। रूस के उत्तरी बेड़े का मुख्यालय सेवरोमोर्स्क बंदरगाह है। सेवरोमोर्स्क पोर्ट से ही रूस परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोतों को आर्कटिक सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक भेजता है। समंदर के साथ ही धरती पर रूस की परमाणु मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। मिसाल के तौर पर परमाणु हमला करने में सक्षम रूस की यास मिसाइल की लेटेस्ट लोकेशन जान लीजिए। एक मिसाइल को मॉस्को से 180 किलोमीटर दूर टवर में सेट किया है, जो मॉस्को से उत्तर पश्चिम में है। टवर से यूक्रेन 795 किलोमीटर दूर है। एस्टोनिया की दूरी 875 किलोमीटर है। लातविया 790 किलोमीटर दूरी पर है। लिथुआनिया 890 किलोमीटर है। ये सभी नेटो देश वो हैं जो पुतिन के परमाणु निशाने पर हैं। इसी हफ्ते पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने अपनी दूसरी और तीसरी यास मिसाइल को मॉस्को से 290 किलोमीटर दक्षिण में कोजेल्स्की बेस पर जमीन में लोड किया गया है। यहां से भी पूरा यूरोप और अमेरिका रूस के निशाने पर है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स का दावा है कि एक यार्स मिसाइल को 7 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। खास बात यह कि रूस अपने इन दोनों मिसाइल बेस से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक को निशाना बना सकता है। रूस की इस तैयारी की तस्वीरों के सामने आने के बाद पुतिन की परमाणु धमकी और भी खतरनाक हो जाती है। बाइडेन ने कीव का दौरा करके यूक्रेन के अंदर जो जोश भरा था, वो सारा जोश पुतिन ने एक भाषण से खत्म कर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने अपने 70 मिनट के स्पीच में न सिर्फ जेलेंस्की को आईना दिखाया, बल्कि बाइडेन का भी सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर दिया। लेकिन पुतिन के इन बयानों में सबसे बड़ी थ्योरी निकलकर सामने आई है, और वो ये कि अब तक 1-2 नहीं, कई फ्रंट पर युद्ध छिड़ सकते हैं।
वर्ल्ड वॉर 3 से दुनिया का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आता है। सोमवार को बाइडेन ने की पहुंचकर यूक्रेन को युद्ध के लिए और भड़का दिया है और मंगलवार को पुतिन ने जवाब भी दे दिया कि चुनौती दी है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन जब दुनिया के सामने आए तो सबने कान लगा दिए कि आखिर पुतिन क्या कहने वाले हैं। बाइडेन के कीव के दौरे पर पुतिन क्या पलटवार करेंगे और जंग के दूसरे साल में रूस की स्ट्रैटेजी आखिर क्या है। बाइडेन हो या पुतिन, दिखावे के लिए शांति की बात ज्यादा होती है लेकिन उस पर काम नहीं होता। यूक्रेन और रूस की जंग में नस्लवाद का मुद्दा ज्यादा अहम हो गया है। युद्ध और भड़कने के आसार इसलिए भी नजर आते हैं क्योंकि पुतिन अपने भाषण की हर 10वीं लाइन में अखंड रूस की बात करने लगते हैं। पुतिन ने अब दुनिया के सामने कुछ नए शब्द रखे हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण शब्द है रूसोफोबिया। पुतिन ने रूसोफोबिया का आरोप अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर लगाया है। पुतिन का कहना साफ है, डॉनबास नहीं छोड़ेंगे, रूसोफोबिया नहीं चलेगा। रूस एक महान राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। अमेरिका के डॉलर मार्केट का साथ नहीं देंगे। पुतिन ने अपने भाषण में बार बार सोवियत संघ का नाम लिया। टूटने से पहले रूस ऐसा दिखता था, इतना विशाल कि जिसकी सीमाएं समुद्र के समान अनंत नजर आती थी। आज से 24 साल पहले साल 1999 जब रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की जगह व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उन्होंने शपथ के साथ ही एक और शपथ ली थी और वो ये कि रूस का वो सम्मान, रुतबा और सीमाएं दोबारा वापस लाएंगे जो साल 1990 से पहले थी। पुतिन इस मीठे सपने को न सिर्फ जी रहे हैं बल्कि पूरा भी करना चाहते हैं। पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के क्षेत्रफल में 1,35,598 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी है और राष्ट्राध्यक्ष बनने के 23 साल के बाद भी पुतिन अपने यूरेशियावाद यानी अखंड रूस वाली फिलॉसफी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। Они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. Целью выбирают прежде всего, конечно, молодых людей, молодые поколения. И здесь опять лгут постоянно, извращают исторические факты. पुतिन के ये बयान बिल्कुल साफ साफ यही संदेश देते हैं कि वो दुनिया के उन सभी देशों पर दोबारा कब्जा हासिल करना चाहते हैं जो 1990 में रूस से बाहर निकल गए। पुतिन को रूस का ही नक्शा पसंद है जिसके भूगोल को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। जब सोवियत संघ टूट गया तब रूस का क्षेत्रफल था 1,70,98,246 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद पुतिन ने 2014 क्रीमिया पर हमला किया जिसका क्षेत्रफल था 26,945 वर्ग किलोमीटर। क्रीमिया पर और फिलहाल न्यूज 18 स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।